अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी पे बेस करता है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और साथ साथ जो है आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है लेक्चर्स के मुतालिक भी मिलती रहे। तो अब दोबारा आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब सबसे पहले तो हमें इसका जो है ग्रुप जो है हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसको हम हमेशा इस तरह शो करते हैं। ये इसका जनरल फॉर्मूला है यूं, जिसमें ये जो C डबल बॉन्ड O है इसे कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं और OH को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। यानी इसमें जो पूरा जो है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों शामिल हैं, यानी कि ये पूरा जो ग्रुप है इसको हम कलेक्टिवली जो है वो कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हाँ, तो ये हमारे पास इस चीज़ को जो है इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप की भी जो है वो स्पेसिफिसिटी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की भी, यानी कि ये हमारे पास जो एक स्पेसिफिक ग्रुप है जिसमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी रिएक्टिविटी किस चीज़ पे बेस करती है। तो इसकी रिएक्टिविटी को अब डिस्कस कर लेते हैं कि वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम रिएक्शन करेंगे। कि सबसे पहले हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन एटम है इसकी वजह से जो रिएक्शंस होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। और जो है दूसरा हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो प्रेजेंट करता है रिएक्शन वो पूरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से भी होते हैं। पहले हाइड्रोजन एटम से भी होते हैं, फिर मैंने बताया कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप से भी होते हैं। और तीसरी बात कि हमारे पास जो तीसरी जो रिएक्शंस होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं वो एज अ होल पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो भी इन्वॉल्व होता है उन रिएक्शंस में। तो मैंने अपने लेक्चर के 3 पार्ट्स बनाए हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो उन रिएक्शंस के बारे में कार्बोक्सिलिक एसिड के जिक्र करेंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम शामिल होगा। तो अब डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन एटम की रिएक्शंस को, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है रिएक्शंस शो करता है। तो यहाँ पर अब मैं मेन हेडिंग दे रही हूँ रिएक्शन ड्यू टू द हाइड्रोजन एटम। ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, ये बताना ज़रूरी था। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम जो है एक पर्टिकुलर जनरल फॉर्म में हमने एक कार्बोक्सिल ग्रुप लिया है। जैसे कि हमें पता है कि इसका फॉर्मूला हमारे पास ये था। तो इस तरफ जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप की चेन है। अब अल्काइल ग्रुप की चेन का मतलब होता है कार्बन की चेन। तो यहाँ पर हम अब जितनी भी वो बड़ी हो सकती है, अगर वो 2 कार्बन वाली चेन है तो ये जो है वो फॉर्मिक एसिड कहलाएगा। यानी कि हमारे पास जो है मीथेन की जो है वो बेसिक होगा मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। और अगर हम कार्बन की चेन को बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करते जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन भी चेंज हो जाएगी। तो वो फॉर्मिक एसिड के ज़रिए एथेनोइक एसिड जो है वो बन जाएगा, जिसको हम अपने कॉमन नेम में कहते हैं एसिटिक एसिड। उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह चलता जाएगा। तो हम यहाँ पर एक जनरल फॉर्म में आर जो है उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो आर हमें बता रहा है कि यहाँ पर कार्बन की चेन जो है मौजूद है। अब वो कितनी भी लंबी हो सकती है इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो अब इसको सबसे पहले तो हमने फर्स्ट स्टेप में वाटर में डिसोसिएट कराना। जब भी हम किसी एसिड को, क्योंकि ये एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको जब हम वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो ये अपने आयंस में सेपरेट हो जाएगा। यानी कि एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन जो है उसमें चेंज हो जाएगा। तो हम जब इसको वाटर के अंदर इसकी आयनाइजेशन कराते हैं, इसका फर्स्ट स्टेप ही आयनाइजेशन है, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे देगा और ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और यूं ये दोनों सेपरेट होके आयनाइज हो जाएंगे और हमें H+ एज अ प्रोटॉन मिल गया है।
ज़ाहिर है अब इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन ने अपने जो है वो ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन का पार्शली नेगेटिव चार्ज जो है उसकी डेंसिटी कम हुई और वो पूरा नेगेटिवली चार्ज बन गया, तो इस तरह वो सेपरेट हो गए। तो फर्स्ट हमारा प्रोसेस जो है वो डन हो गया है। अब हमने रिएक्शंस देखने हैं इसके बेसिस के थ्रू और कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के थ्रू हमने इसके रिएक्शंस देखने हैं। तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है रिएक्शंस विद बेसिस। बेस के साथ रिएक्शन कैसे होगा, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फैमिली मेंबर है एसिटिक एसिड लिया है और हमें कैसे पता लगा कि एसिटिक एसिड है, 2 कार्बन की प्रेजेंस से हमें पता लगा कि ये एसिटिक एसिड है, यानी कि एथेनोइक एसिड। ये एक आयुपिक नेम से भी हम जाहिर करते हैं। अब हम इसे बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। ये बहुत इजी रिएक्शन है, सारी बेसिक बातें। अब हमारे पास जो है वो रिप्लेसमेंट होनी है OH ग्रुप की, जो है वो हमारे पास Na के साथ रिप्लेसमेंट होगी। हमारे पास सॉल्ट बनती होती है जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास सॉल्ट बनती है। किस तरह, अब ये देख लेते हैं सॉल्ट किस तरह बनेगी। हमने बताया कि हमारा जो ये जो रिएक्शंस चल रहे हैं ये हाइड्रोजन एटम जो है इसकी वजह से कार्बोक्सिल ग्रुप जो है रिएक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम को ही शो कराएंगे कि यही रिप्लेस हो रहा है जिसकी वजह से दूसरा ग्रुप आके अटैच हो रहा है। तो H यहाँ से रिमूव, Na उसकी जगह पर आ जाएगा और हमारे पास जो H और OH बच गया उससे हमारे पास वाटर बन जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद बेस। तो उससे हमें पता लगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा सॉल्ट होता है और बाय प्रोडक्ट वाटर होता है। तो ये था हमारा पहला रिएक्शन जो कार्बोक्सिल ग्रुप ने शो किया हाइड्रोजन एटम की वजह से, वही रिप्लेस हुआ तो सोडियम लगा जिसकी वजह से हमें सोडियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड मिली। तो अब हम देखते हैं दूसरा रिएक्शन जो भी हाइड्रोजन एटम की वजह से ही होगा। सेकेंड हमारा रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। हमने एसिटिक एसिड ही ली, साथ हमने पहले कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा लेते हैं। तो हमारे पास कार्बोनेट की वजह से जो हमने रिएक्शन करवाया है हाइड्रोजन एटम जो है यही रिप्लेस होगा क्योंकि यही है रिस्पॉन्सिबल। उसकी जगह हमारे पास Na लग रहेगा, यहाँ पर Na2 है, 2 सोडियम के एटम जो है यहाँ पर आ जाएंगे तो 2 ही एसिटिक एसिड के हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल हैं। तो ये जो है इक्वेशन बैलेंस करने का ये तरीका होता है। तो यहाँ पर Na लग जाएगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होगी और वाटर हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा हमने जो है वो एक ही मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का लिया है और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो H की रिप्लेसमेंट के ज़रिए ही आएगा और साथ में हमारे पास वही कार्बन डाइऑक्साइड विद एफरवेसेंस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी और साथ हमारे पास वाटर जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन था कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का। मैं बताती चलूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट कैसे आए कि H यहाँ से रिमूव हुआ, 2 सोडियम एटम जो है उसकी जगह रिप्लेस हुए। 2 सोडियम एटम इसमें रिप्लेस कैसे हुए, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 सोडियम ही चाहिए होंगे। A जो यहाँ से रिमूव हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की एक ऑक्सीजन एटम को निकाला तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गई और जो हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम कार्बन डाइऑक्साइड का बच रहा था तो वो और ये 2H जो है ये मिलकर वाटर बना लेंगे। तो इस चीज़ से हमारे पास प्रोडक्ट बनते होते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और बैलेंस जो है उसे करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ पर 2 ना लगाते तो हमारे पास वाटर कैसे बन सकता था, क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम ही नहीं होने थे। तो हम तीसरा रिएक्शन देखते हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड शो कर रहा है हाइड्रोजन एटम की वजह से।
थर्ड स्टेप, रिएक्शन विद मेटल्स। जब भी किसी एसिड का हम रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स के साथ तो हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 या 9 जो है, ये 9 क्लास का जो है ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज़ को मैंने दोबारा रिवाइज कर दिया। 2 मॉलिक्यूल हमने लिए एसिटिक एसिड के और साथ में हमने सोडियम के 2 आइटम्स जो हैं उसको ले लिया। अब हम मेटल कोई भी हो सकता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। हमने सोडियम को ले लिया, ये भी एक मेटल है, तो हम कोई भी लिख सकते हैं। तो नतीजे में निकलनी हाइड्रोजन गैस ही है। तो एच की रिप्लेसमेंट होनी है एन के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बनेगा। और 2 एच के जो मॉलिक्यूल है वो उसको हम H2 गैस के तौर पे इवॉल्व कर रहे हैं। तो ये थे हमारे रिएक्शंस जो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है जो शो करा रहा था, हाइड्रोजन एटम जिसमें इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा कि तीनों रिएक्शंस में, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स एंड रिएक्शन विद बेसिस, इन तीनों में हाइड्रोजन एटम ही की वजह से, उसी की रिप्लेसमेंट की वजह से ही हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ये है वो रिएक्शन जो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो शो करता है हाइड्रोजन एटम की वजह से। अब हम अपने दूसरे पार्ट में जो है मैं आपको बताऊंगी फिर कि हमारे पास जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो हाइड्रोजन के अलावा OH ग्रुप के साथ कैसे जो है रिएक्शन शो करता है, और उसके बारे में बताऊंगी आपको कि पूरा एज अ होल कार्बोक्सिल ग्रुप जो है जिस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उन रिएक्शंस का मैकेनिज्म और उनकी जनरल रिएक्शंस जो हैं उनको डिस्कस अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।